नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। सोने की तस्करी मामले में पकड़ी गई अभिनेत्री रान्या राव का दावा, उन्हें हिरासत में पीटा गया और सोना तस्करी मामले में झूठा फंसाया गया। कहा उन्हें 10 से 15 थप्पड़ मारे गए, खाने और सोने नहीं दिया गया, दबाव में खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक इंटरव्यू में दावा कि बिहार में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। कहा 2010 में 206 सीटें जीतने का भी इस बार टूटेगा रिकॉर्ड। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का दावा, किसी समय कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा मैं सब जानता हूं उस समय क्या चल रहा था। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल का भी किया जिक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आरोप, कांग्रेस ने असम में शांति कायम नहीं होने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहाल किया, बुनियादी ढांचे का विकास किया और पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया। शाह ने जोरहाट में पुलिस अकादमी का किया उद्घाटन। बिहार के मुंगेर जिले में लोगों के एक समूह द्वारा किए गए हमले में एएसआई संतोष कुमार सिंह की मौत। पकड़े गए आरोपी ने पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके बेटे को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कोई नोटिस नहीं मिला। कई मीडिया खबरों में कहा गया है कि बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 15 मार्च को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों की आत्महत्या के मामले चिंताजनक है। केंद्र सरकार को किसानों की मदद के लिए नीति लानी चाहिए। 2024 में महाराष्ट्र में 2635 किसानों की आत्महत्या की जानकारी सामने आई है। हरियाणा के सोनीपत जिले में कथित तौर पर भूमि विवाद के कारण भाजपा के एक स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान सोनीपत में भाजपा के मुंडलाना मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहर के रूप में हुई है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने साधा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना। तमिलनाडु के नेताओं पर लगाया पाखंड का आरोप। कहा वे हिंदी थोपने का विरोध करते हैं, जबकि तमिल फिल्मों को व्यावसायिक लाभ देने के लिए हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 41 देशों के लोगों पर लगा सकते हैं यात्रा प्रतिबंध। यूएस सरकार ने प्रतिबंध का ड्राफ्ट किया तैयार। 41 देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान भी शामिल। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा कि अमेरिका ने किया आईएसआईएस कमांडर को ढेर। सुदानी ने कहा कि मारे गए आईएसआईएस नेता की पहचान अब्दुल्ला माकी मुस्लेह अल रिफाई के रूप में हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने चला मुस्लिम आरक्षण का दाव। मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर्स में मिलेगा 4% रिजर्वेशन। कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव, विधानसभा सत्र में लाया जाएगा कानून। भाजपा ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया पर की पोस्ट। मंत्री और उनके स्टाफ के फोन न उठाने से नाराज था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब में बाइक सवार ने मंदिर पर फेंका ग्रेनेड। सीएम भगवंत ने पाकिस्तानी साजिश का किया इशारा। भाजपा और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल। अमृतसर के खंडावाला क्षेत्र स्थित मंदिर में देर रात हुए ग्रेनेड अटैक केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि हथियार और ग्रेनेड की सप्लाई में शामिल 3 युवक बिहार से उस वक्त गिरफ्तार किए गए जब वे नेपाल भागने की फिराक में थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीएसटी की अलग अलग दरों को लेकर सरकार पर किया कटाक्ष। कहा पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट पर जीएसटी का असर हुआ है। कारोबारी सुगमता की हकीकत यही है। उन्होंने कहा देश को अब जीएसटी 2.0 की जरूरत है। आरबीआई ने कहा कि इंडसइंड बैंक की वित्तीय स्थिति स्थिर, जमाकर्ताओं से अटकलों पर आधारित खबरों पर प्रतिक्रिया न करने को कहा। आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के बोर्ड को चालू तिमाही के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान 2 वर्षों में सबसे तेज उछाल के साथ 15.26 अरब डॉलर बढ़कर 653.96 अरब डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.78 अरब डॉलर घटकर 638.69 अरब डॉलर रह गया था। सलमान खान के फिल्म सिकंदर की शूटिंग खत्म। सलमान ने मुंबई में सिकंदर के अंतिम शेड्यूल की शूटिंग पूरी की। शूटिंग खत्म होने के बाद सलमान ने साफ की अपनी दाढ़ी। ईद 2025 के मौके पर रिलीज होगी सिकंदर। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट होली के मौके पर सिनेमाघरों में हुई रिलीज। पहले दिन फिल्म को मिला अच्छा रिस्पांस। ओपनिंग डे पर किया 4 करोड़ 3 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। भारतीय राजनयिक जितेंद्र पाल सिंह की सच्ची कहानी पर आधारित है फिल्म। ये थी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।